हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पीजीटी DSSB हिंदी फीमेल कैंडिडेट का एग्ज़ाम, जो कि आपका दोपहर सुबह वाली शिफ्ट में हुआ था। ये था आपका 24/7/2018 को। तो इसमें हम जो है वो हिंदी के 20 क्वेश्चन एंड 300 क्वेश्चंस हम पीजीटी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोटल हम यहाँ पे 220 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि नारी प्रधानता को चित्रित किया गया है। इसमें नारी प्रधानता को जो है वो यहाँ पे सेवा सदन, जो कि प्रेमचंद का यहाँ पे उपन्यास है, तो उसमें जो है वो नारी को यहाँ पे चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, किसान की भूमि में आत्मीयता का चित्रण हुआ है। तो किस में हुआ है? तो ये है रंगभूमि में। ये भी आपका जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट है, किसान मजदूर बनने पर विवश है। तो ये किस में है? तो गोदान। गोदान भी आपका प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है, सेवा सदन की नारी पात्र का नाम क्या है? तो सेवा सदन की जो पात्र है नारी कैरेक्टर, उसमें नारी का नाम है सुमन। नेक्स्ट, प्रेमचंद मूलतः किस जीवन के रचनाकार है? तो यह है किसान जीवन के। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मेरा या मेरी लगाने से, अगर आपको मेरा लगा के अगर आप प्रश्न करते हैं, जैसे मेरा ग्रंथ बहुत अच्छा है, तो मेरा लगाने से आपका जो है वो पुल्लिंग बनेगा, और यहाँ पे मेरी लगाने से आपका जो है वो स्त्रीलिंग जो वो बनेगा। तो मेरा ग्रंथ, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, और यहाँ पे मेरी अभिलाषा। मेरा अभिलाषा नहीं होता, मेरी अभिलाषा। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य में, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय अधिबोधक जो वो वाक्य है आपका। नेक्स्ट है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस आनंद। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? तो जिसके समान कोई दूसरा न हो, वो आपको अद्वितीय। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? अप्रस्तुत। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द संज्ञा है? पहाड़, नीचा, गहरा, ऊंचा, ये सब विशेषण। तो पहाड़ आपका संज्ञा है, बी आपका राइट है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। यथाकर्म में समास क्या है? यथाकर्म में आपका समास है अव्ययभाव समास। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। कैसा वाक्य है ये? तो ये सरल वाक्य है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम आपका जो है संस्कृत का शब्द है, जो हम डेली यूज में नहीं बोलते, जैसे घड़ा, घर, ग्वाल, ये हम डेली यूज में। गोत्र जो आपका संस्कृत का शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? जैसे दुर्बल, दीपक, द्वितीय, ये आपके तत्सम शब्द है, लेकिन जो दात है वो है आपका तद्भव शब्द। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? भानु, रवि, आदित्य, ये आपके पर्वत के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन भूधर ये आपके पर्वत का पर्यायवाची है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, तो वाक्य में अशुद्धि क्या है? श्री आनंद कुमार जी। तो ये जो है सुपरफ्लुअस है यहाँ पे। पक्षी का पर्यायवाची खग भी होता है, विहग भी होता है, परिंदा भी होता है, लेकिन भास्कर जो वो सूर्य का होता है, ना कि पक्षी का। नेक्स्ट है, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण। हम सब्जेक्ट रिलेटेड 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये जो है वो पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम और एक दो कैसे है, ये जो आपकी जायसी की है, लेकिन मधुमालती आपकी जायसी की नहीं है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो इसको रमेनी कहते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक होता है। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपकी 16 मात्राएं होती है। दोहा में आपकी 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने दिया था? तो इसकी वाणी का संग्रह जो है धर्मदास ने दिया था। कबीरदास के पश्चात
कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कबीर की गद्दी का रिस्पॉन्सिबल कौन बना था? तो ये धर्मदास बना था कबीर के बाद। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा था? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। फिर है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो ये विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। नेक्स्ट है सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो ये है 10वां। नेक्स्ट है इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ या अनंत दिखावन हार। तो इसमें एक अनंत आपका मीनिंग एक है, लेकिन इसके अर्थ जो दो है, अनंत का एक अर्थ कुछ है और अनंत का एक अर्थ जो है कुछ है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। किसे संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास को, रैदास को, मलूकदास को, ईश्वरदास जो है ये आपके संत कवि नहीं है। और कबीरदास, रैदास, मलूकदास ये आपके निर्गुणवादी है। प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचार गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो संत काव्य की विशेषता इनमें से वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये नहीं है। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो ये है वल्लभ आचार्य। हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया है? तो ये किया विद्यापति को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर पर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, कथन किसका है? वे वाणी के डिक्टेटर। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो ये है अबुल हसन। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो ये माना चिंतामणि को। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था गोविंद सिंह ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार तो जॉर्ज ग्रियर्सन माने जाते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से जो है वो काल के कवि हैं। ये प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, आधुनिक कवि हैं या फिर नई कविता के हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये किया है उत्तराकांड में। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्रों का वे कोना छान आए हैं। तो ये किसका है? ये है पंडित रामचंद्र शुक्ल। भरतई हो न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कब हो काजी सिकरनी, शिर सिंधु विल गाएं। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दृष्टांत अलंकार है, बी आपका राइट है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है रूपक अलंकार। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? ये किया था 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है?
तो राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? यह है श्रृंगार रस। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं? तो यह है 4 युगम। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? मीराबाई। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? तो नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। कुमनदास, परमानंद दास, कृष्णदास इसमें जो अष्टछाप के कवि हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो यह है उद्धव। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? कुमनदास और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? तो यह है चतुर्भुज दास। यह कथन किसका है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके डैश उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धीर धरी धर धीर दय मग में डग दवे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह कवितावली। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास द्वारा है, लेकिन ध्यान मंजरी ये नहीं है। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो यह है जॉर्ज ग्रियर्सन। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? यह है रामविलास शर्मा का। निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना गया है? तो यह है जूही की कली। यह कथन किसका है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए? संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण है। प्रेमचंद। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? तो यह है 15। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने अभिनय किया था, ये था जानकी मंगल, जो कि भारतेंदु ने अभिनय किया। किस छंद में, निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आयल कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, बाधब कहु तिथि रीति राति। तो यह है परम्परित रूपक। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, शठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। तो इसमें जो है वो शीर प्रशांत जो है यहाँ पे नहीं है। थर्ड, कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारती, वाचिक, आहार्य, आंगिक। तो अभिनय का कौन सा भेद नहीं है? भारती। कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो रश्मि जो है वो प्रेमचंद की नहीं है। नेक्स्ट है, पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की है? नारी तुम केवल श्रद्धा, विश्वास, रजत नाग पगतल में, पीयूष शरोत सी बाहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो लज्जा। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? आंसर है शैव। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह है भट्टार
भटार्क। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? यह है प्रियंगु मंजरी बी। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? यह बुद्धि सी। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर नागेंद्र सी। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? दारिद्र्य बी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? यह जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? तो ये की थी 1936। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव। कविता क्या है इसमें? निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी। तो यह ठाकुर का कुआं। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम? विशंभरनाथ उपाध्याय सी। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? चित्रधार। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मैला आंचल। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी। रदिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो यह है बदलू। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम? ब्रजनंदन सहाय। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? यह किशोरों द्वारा गेय गीत। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक? माधव प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कल्पतरु। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी में उद्धृत है? यह है गीला। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद यानी कवि निराला का। यह कथन एक सेकंड रामविलास शर्मा। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार? रामचंद्र शुक्ल। देश विदेश यात्रा गोदान के किस पात्र ने कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और इसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये कहा प्रोफेसर मेहता ने। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से इनकी नग्नता को ढक जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है?
कफन, प्रेमचंद द्वारा रचित कफन। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है तो वहाँ भी भावना अलंकार होता है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय आपके बाद में जुड़ते हैं तो अकड़ प्रत्यय है। वृत्त का विलोम शब्द क्या है? अनर्थ। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। हरि गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? हरि गीतिका में आपकी 28 है, लेकिन अगर गीतिका पूछे तो उसमें आपकी 26। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या तो 10। तीन ही सोहाई न अवध बदावा, चोर ही चांदनी राती न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तु पाना, ये है डी। प्रजाहित में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास। संसार शब्द में कौन सी संधि है? यह है व्यंजन संधि। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य में 8 भेद होते हैं, और अगर रचना के आधार पर पूछे जाए तो 3। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो रस संप्रदाय का आचार्य विश्वनाथ को। दु प्लस राज, तो ये हो जाएगा दुराज, बड़े की मात्रा आएगी। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते सख्त ध्वनि शंकार, कौन सा काव्य दोष है? तो ये है अयथार्थ। अयथार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का प्राय है? यह है विशंबरा। श्रृंखला संज्ञा वेद की दृष्टि से क्या श्रृंखला? तो यह समूहवाचक संज्ञा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। अपने लौटने का समय बताओ, यह सरल वाक्य, जो कि आपकी रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य हैं: मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध क्या है? उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। क्रिया विशेषण पदबंध है ये। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो उसका, ये नहीं पता कि किसका, राम का, श्याम का, किसका, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो भेद की दृष्टि से पदबंध 8 प्रकार के। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो यह शनकुक। मास्टर मनमोद की डायरी के रचयिता डॉक्टर विवेक राय। गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन माह, देखहु आपनी मूरत सिंह के छा में कौन सा छंद है? यह है बरवे। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो ये भी 8 हैं। नवेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? तो नव प्लस ऐश्वर्य। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश जोशी। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? कि वह कहाँ है, मैं नहीं जानता, यह संज्ञा उपवाक्य है। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद हैं। मुझे थोड़ी चाय दे दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो मुझे थोड़ी चाय दे दो, तो ये समूह का बोध नहीं कर रहे हैं, ना ही गुणवाचक है, ना ही संख्या की ओर इंगित कर रहे हैं, तो ये परिणाम बता रहे हैं। मुझे थोड़ी चाय दे दो। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रसन्न भाव, डी आपका राइट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? यह है बलराज मधोक। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पत्थर का लंप
पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? तो यह शरद देवड़ा। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? यह है भामह। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, और विकारी शब्द में हम पढ़ते हैं तो उनके भी जो 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो गाय, तुम्हारा, सीता, ये सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन जिनमें परिवर्तन नहीं होता अचानक, ये आपका संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का नामधारी जीवों का सौंपा गया। यह कथन किसका है? यह महादेवी वर्मा। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है, रोचकता अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? यह है पंडित कामता प्रसाद गुरु का। मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती है? तो मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार की। हम हारी के हह पाइन पार्यो पयोरु लेहू कहा उजहू किए तेह तेरियो त्योरु बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार। थर्ड आपका राइट है। ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन कौन से हैं? शब्द 2 टाइप के अलंकार आपके, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो यह है यमक। पूत कपूत तो का धन सचे, पूत सपूत तो का धन सचे। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यह है लाटानुप्रास। फर्स्ट विल बी योर राइट। वाणी की 4 अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? वो आंसर है लधिमा। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। चूहे और बिल्ली के संबंध में वैर शब्द, तो यह है अलंकारिक। वैर में क्रोध का वेग कम हो जाता है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोविकार, तो यह है क्रोध। ये आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश, इसको पढ़कर आपको जो वो आंसर वैर करने के लिए आवश्यक क्या है? तो यह है धारणा शक्ति। शिशुओं और मानवेतर प्राणियों में वैर क्या है? तो यह नहीं होता है। प्रेम परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? 1978 में ईस्वी। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसकी है? विलियम जी ब्लेयर की। 6 ककार सिद्धांत, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो एडविन एल शुमेन ने किया था। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरठ में। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनियम
कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1978 ईस्वी में। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र जो बनारस अखबार है उसका संपादन, तो यह है गोविंद दत्ते। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उस प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है? यह है समीर जैन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? वाल्तेयर। भी आपका राइट है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया था? 1867 ईस्वी में। 2009 तथा 2014 के चुनाव में समाचार पत्र और न्यूज़ चैनलों ने उम्मीदवारों से धन लेकर खबरों को छापा। क्या यह सत्य है? तो यह सत्य है, बिल्कुल। भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। यह कथन किसका है? यह है बाबूराव विष्णुराव पराडकर। CSDS के एक सर्वे में यह पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी CSDS के एक सर्वे में यह पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है, तो ये है 2 से 3% बी। मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों का कुल परिमाण कितना होना चाहिए? तो यह 15,000 से 50,000। अगेन कॉम्प्रिहेंशन। जंगल में झोपड़ी है, तो ये किसकी है? आदिवासियों की। जंगल का जीवन है, तो यह है कष्टप्रद। उपयुक्त पद्यांश के साथ साथ पहाड़ वाले से कवि का तात्पर्य क्या है? तो यह सतपुड़ा पर्वत। ए। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यह सतपुड़ा के जंगल। कविता में मानव किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है? यह ईश्वर के। उपयुक्त पद्य का उचित शीर्षक क्या है? तो यह है मोची। मैं पथ की पतरी पर बैठा कला बेचता, पंक्ति में, तो यह है मोची। जूतों से बाबू लोगों का ध्वज संवारता, तो इस कवि का आशय क्या है? यह है सुंदरता बढ़ाना। साहित्यकार का साहित्य लेखक के अनुसार प्रवृत्तिवश चयनित है, यह है अनुभव। सामान्यतः लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है विशिष्ट अनुभवों का। उत्कृष्ट लेखक, तो यह प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता। सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक आवश्यक तत्व विश्व दृष्टि। लेखक के अनुसार साहित्यिक विकास में मुख्य बाधक तत्व क्या है? यह है विशिष्ट अनुभव की प्रधानता। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तथा वह विचार घटेगा। यह कथन किसका है? यह है नागार्जुन। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा है? यह है 4। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? ये अग्नि। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? यह है उपन्यास। प्रतीप अलंकार के कितने भेद हैं? यह है 5 भेद। दूर दूर तक विस्तृत था नभ। स्तंभ उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। देशस वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्व और आवश्यक तत्व कौन सा है?
ये है कथा वस्तु। सिर पर जूता पैर में टोपी, नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता लक्ष्मीकांत वर्मा। अनुभुक्त का विलोम क्या है? तो ये है उपभुक्त। आस्था के चरण निबंध संग्रह का लेखक कौन है? यह है डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? यह है अपनी खबर। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? यह है 8 प्रकार के। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? काव्य नाटक। दी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस नाम से पारित किया था? किस सन में? 1939। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? तो ये है 33। अबज का अर्थ होता है कमल, अबद का अर्थ होगा वर्ष। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये है 4। निरूपण में उपसर्ग क्या है? तो निरूपण में जो है वो नी उपसर्ग है। वह कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन डैश के लिए करते हैं? भुगतान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या डिज़ाइनों का एक सेट है जो सीखने के लिए स्पष्ट रूप से सीखने वाले का केंद्रित दृष्टिकोण है? बाल केंद्रित डिज़ाइन, अनुभव केंद्रित डिज़ाइन, रेडिकल डिज़ाइन, मानववादी डिज़ाइन। बी। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। ये हैं सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने कालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर कहा जाता है प्रतिभाशाली बच्चे। संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रस्तावित किया गया था? तो यह मॉन्टेसरी दृष्टिकोण। शिक्षक सतत शिक्षार्थी है, ऐसे शिक्षकों के लिए सच जो चिंतनशील होते हैं। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है करके सीखने पर। एक बच्चे की प्रगति उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है, तो यह स्वत संदर्भ। कई स्थानों पर एक ही डेटा का भंडारण को कहा जाता है, तो यह डेटा अतिरेकता। हमारे दैनिक जीवन में पाए गए कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा निम्न में से कौन सा है? तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कीटनाशक, सीसा। SSCII का विस्तृत रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है। यह मनोविज्ञान कौशल। पढ़ने के लिए 3 रस को क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतीक, बोध। समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संबोधित किया जा सकता है। यह है आभासी सीखने के वातावरण। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह लिंग पर पक्षपात। विशेष जरूरत वाले छात्रों को CBSE बोर्ड द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जाता है? तो यह छूट देना। डैश की सिफारिश शिक्षा आयोग द्वारा दी गई थी? कॉमन स्कूल सिस्टम की। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षण डायरी से अलग है क्योंकि इसमें शामिल है अनुभव से सीखना। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना किससे संबंधित है? रचनात्मक दृष्टिकोण से। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे DSSSB के PGT में आए हुए क्वेश्चंस।
हमने जो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जो है वो डिस्कस किए हैं 2018 के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल है जो आपके नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम आएंगे मई जून में पीजीटी के, तो उससे रिलेटेड है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।